नाकाम होने पे वे स्पष्टता के लिए पूछते हैं, समझौतों पर चर्चा करते हैं और काम पर लग जाते हैं। जैसा पहले से हो रहा है उसे वैसे ही करने के लिए वे आदेशों का इंतजार नहीं करते। सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों की होती है जो शुरुआत करते हैं, समझौते करते हैं और शिक्षा या प्रशिक्षण देते हैं। अगर आप उन लोगों को खोजकर नौकरी पर रख रहे हैं जो इन 10 क्षेत्रों में अधिक से अधिक हैं, तो आपकी सफलता के अवसर ज्यादा होंगे। क्या गलत है बनाम कौन गलत है? इस चर्चा में सतह के नीचे सकारात्मक सोच के सबूत के रूप में ये बात भी है कि आप क्या गलत है और कौन गलत है के अंतर पर ध्यान दें। अगर आप हमेशा ये खोजेंगे कि कौन गलत है, तो आप हमेशा दोष देने के लिए किसी को खोजेंगे। जब किसी को दोष देने की खोज में आप लगे रहेंगे, तो सभी इस बात को समझ जाएंगे और वे किनारे हो जाएंगे और इंतजार करेंगे कि किस पर तलवार गिरेगी। सोच और प्रभावशीलता। बिजनेस में सफलता और असफलता मानसिक क्षमता से ज्यादा मानसिक सोच से प्रभावित होती है। सर वॉल्टर स्कॉट। दुर्भाग्य से हम सोच और प्रभावी होने के रिश्ते को नजरअंदाज कर देते हैं। आपका प्रभाव, खासकर जब आप किसी क्षेत्र में सुपरवाइजर या मैनेजर जैसे किसी नेतृत्व वाले पद पर हैं, तो आपके बारे में निर्णय इस बात पर लिया जाता है कि आपकी सोच से परिणामों पर कितना प्रभाव पड़ा है। इस बात का क्या सच्चा सबूत है कि आप वास्तव में उन लोगों की सफलता चाहते हैं जो आपके साथ काम करते हैं? इस बात का क्या सबूत है कि आप उनके साथ योजना बनाने में अच्छा खासा समय बिताते हैं, आगे सोचने में, संसाधन जुटाने में? इस बात का क्या सबूत है कि आप किसी संकट या आपातकाल में शांत रहेंगे जब दूसरे अपना होश खो रहे होंगे? गुस्सा दिखाने या चीखने चिल्लाने से उनकी प्रतिक्रिया पर फर्क पड़ेगा। इस बात का क्या सबूत है कि आप लोगों को सोच समझकर खतरे उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन दुखद संदेश लाने वालों को सजा नहीं देते? अगर आप इसी तरह बर्ताव करते हैं, तो वैसे लोगों को खोजना मुश्किल होगा जो संदेश लाना चाहेंगे। इस बात का क्या सबूत है कि आप अस्वीकार्य हुए बिना अस्वीकृति रखते हैं? इस बात का क्या सबूत है कि आप पावर और ओहदे के संकेतों को नहीं दिखाते, जिनसे डर, अकेलापन और शक पैदा होता है? इस बात का क्या सबूत है कि आप उन लक्ष्यों पर चर्चा करते हैं ताकि उन्हें वास्तविकता के दायरे में बढ़ाया जा सके? क्या आप आदेश देने के बदले मना सकते हैं? क्या आप निर्देश देने के बजाय नेतृत्व कर सकते हैं? इस बात का क्या सबूत है कि आप कभी कभी ही चकित होते हैं और जो जानना चाहते हैं उसे तुरंत पा लेते हैं? ये जरूरी नहीं कि आप सब जान लेते हैं। सब जानने की जरूरत होती है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आश्चर्य कम से कम हो और आप जान लें कि कहां से सूचना पा सकते हैं। इस बात का क्या सबूत है कि आप चीजों को जटिल बनाने के बजाय सरल बना देते हैं? क्या आपको आसानी से समझा जा सकता है? कितनी बार लोग आपके पास वापस आते हैं और कहते हैं, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? इस बात का क्या सबूत है कि आप अच्छे निर्णय पर पहुंचने के लिए खुद से अलग राय रखने वालों का स्वागत करते हैं? ये कहा जाता है कि जब जनरल मोटर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रख्यात चेयरमैन अल्फ्रेड स्लोन जब किसी विषय पर सभी एक ही मत रखते थे, तो वो कहते थे, मैं इस निष्कर्ष से खुश नहीं हूँ। हम एक मीटिंग सुबह में फिर करेंगे। इसमें जितना दिख रहा है उससे ज्यादा है। नकारात्मक सोच से छुटकारा। मेरी पीढ़ी की सबसे महान खोज है कि एक इंसान अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। विलियम जेम्स। वो समय आएगा जब आप जानेंगे कि आप ही समस्या हैं। जब ऐसा होता है तो ये सलाहें आपकी मदद करेंगी। 1. अपनी नकारात्मक सोच को फोकस में रखें। अगर मैं इसे करता रहूंगा तो कहां जाऊंगा? 2. हंसे, इससे अच्छी कोई दवा नहीं है। 3. मुश्किलों और असफलताओं को स्वीकार करें, लेकिन दिमाग में रखें कि सकारात्मक सोच कई समस्याओं की लंबाई और कठिनाई को घटा सकती है। 4. परेशान होने पर अपने आप से शांति से बात करें। ये आपकी थकान को काफी कम कर सकता है। थकान मिटाने के लिए समय निकालें। किसी थकान भरे दिन में काम से बाहर कहीं लंच करें। 5. खराब महसूस होने पर खुद से सकारात्मक बात करें। 6. आपकी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों की परीक्षा लें। क्या वे आपकी हैं या दूसरों की अपेक्षाएं हैं? 7. हर चीज को सरल कर दें जहां तक आप कर सकते हैं। 8. छोटी समस्याओं को बड़ा मत होने दें। 9. अपने परिवार और दोस्तों से शेयर करें।
जो लोग आपकी जिंदगी के अच्छे दिनों को बढ़ाएं और बुरे दिनों में सहयोग दें, उनसे रिश्ता बनाए रखें। अपने रिश्तों को बनाने में उतना ही विचार और ऊर्जा डालें जितना आप अपने काम में डालते हैं। 10. सकारात्मक विकल्पों पर दूसरों से चर्चा करें। ऐसा क्या कहा या किया जा सकता था जिससे एक ज्यादा सकारात्मक और रचनात्मक सोच का पता चलता है? इसमें बहुत सारी चीजें आसानी से नहीं आएंगी। माफी मांगना, शुरुआत करना, गलती मान लेना, कोशिश करते रहना, सलाह लेना आसान नहीं होता। निस्वार्थ और दयावान होना आसान नहीं होता, या आलोचना सहना भी कठिन होता है। गलतियां एकदम ना हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कुछ तो होंगी ही। आश्चर्य की बात है, सफलता बनाए रखना आसान नहीं है। कई बार प्रलोभनों से बच पाना मुश्किल होता है। आसान नहीं है कि एक बुरी आदत को तोड़ा जाए, गलती से दूर रहा जाए और माफ किया जाए या भूल जाया जाए। काम करने से पहले सोचना आसान नहीं होता। गरम तेवर को दबाना आसान नहीं होता। दोष लेना आसान नहीं होता, भले ही आप इसके लायक हों। इसमें से कोई भी चीज आसान नहीं होती, लेकिन वे सभी अच्छे दिनों की तरफ ले जाती है। अगर आप में सकारात्मक सोच है और आप अक्सर अपना सबसे अच्छा प्रयास देते हैं, तो जल्द ही आप अपनी समस्याओं से निजात पा लेंगे और बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हो जाएंगे। पेट रिले। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। स्वयं में विश्वास कैसे करें? ये विश्वास का सूत्र है। सोच में कई चीजें दिखाती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा संकेत आपका विश्वास है। बदले में विश्वास 4 कारकों से निर्धारित होता है। पहला, आप कौन सी सीमाएं स्वीकार करेंगे। दूसरा, आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। तीसरा, आप अपनी गलतियों और सफलताओं से क्या सीखेंगे। और चौथा, आपकी वृद्धि की दर कौन निर्धारित करता है। बात करते हैं, आप कौन सी सीमाएं स्वीकार करेंगे। सन 1960 के दशक में जिम्मी होएगा दुनिया के एक सबसे अच्छे स्क्वायर थे। उन्होंने सन 1964 के ओलंपिक स्लैम में कांसे का पदक जीते, जब वे 25 के थे। लेकिन उन्हें ये देखकर दुख हुआ कि उन्हें 8वां स्थान मिला। उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है। जब इस बीमारी का पता चला तो कई डॉक्टर्स ने कहा कि तंत्रिकाओं में इतना नुकसान हो गया था कि उन्हें व्हीलचेयर पर आना पड़ा। इस हालत के बावजूद उन्होंने साइकिल से ऑफिस जाना, रोज 20 मिनट तक व्यायाम करना और तैरना जारी रखा। उन्होंने खुद को स्काई करना फिर से सिखाया। उनकी सोच थी कि वे व्हीलचेयर पर होना सहन नहीं कर सकते, लेकिन असहाय होकर इंतजार करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका लक्ष्य था कि एक हेल्थ प्रोग्राम से अपने जीवन को फिर से जागृत करें। उनका दर्शन सरल था। उनका मानना था कि बीमारी के चारों ओर काम करना ही हल है। उदाहरण के तौर पर, आप अगर तैरना नहीं जानते तो झील में मत कूदिए। पहले अपने पैरों को भिगोइए, फिर रोज थोड़ा थोड़ा गहरा जाइए ताकि तैरने का विश्वास आ जाए। इस सोच से न सिर्फ होएगा को बीमारी से लड़ने का साहस मिला, बल्कि उन्हें होएगा सेंटर खोलने की प्रेरणा भी मिली, जो उनके अपने अनुभव के आधार पर MS के द्वारा अन्य लोगों की मदद करने के लिए कार्यक्रम प्रदान करता है। जानकारी के लिए www.hoega.org पर जाएं। किसी के लिए भी अच्छी सलाह है ना? आप कौन सा विकल्प चुनते हैं? विकल्प सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि ये हमें जिम्मेदार बनाता है। एशविल, नॉर्थ कैरोलिना की मनोवैज्ञानिक एन वेबर कहती है, निर्णय नहीं लेने का लाभ है कि आप पर कोई दोष नहीं लगा सकता, लेकिन इसका नुकसान है कि जीवन हाथ से निकल जाता है। जैन बुर्का, जो बर्कले कैलिफोर्निया की मनोवैज्ञानिक है, वह निर्णय न ले पाने वाले लोगों के कई प्रकार बताती है। संपूर्णता खोजने वाले, उदाहरण के तौर पर वैसे लोग हैं जो खतरे लेकर गलती करने के बजाय निर्णय न लेना पसंद करते हैं। समझौता नहीं कर पाने वाले लोग सब कुछ चाहते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ छोड़ देने से वे दब गए हैं। आजादी के प्रेमी वे होते हैं जो कई विकल्पों के सामना होने पर किसी एक के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते। वे चाहते हैं कि उनके विकल्प हमेशा खुले रहें, और निर्भर वे लोग होते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों पर विश्वास करते हैं। अब इन सारे प्रकारों को जोड़ने वाला समान तत्व है। आपने सही अनुमान लगाया। आत्मसम्मान का अभाव, जिसकी जड़ अक्सर लालन पालन में पाई जा सकती है। एक संपूर्णतावादी ऐसे परिवार से आ सकता है जहां गलतियों की आलोचना होती थी। एक निर्भर को बताया गया होगा कि उन्होंने खराब निर्णय लिए और उन्होंने कोशिश करनी बंद कर दी। सैन डिएगो के लेखक माइक हर्ने कहते हैं
कि उनके आत्मविश्वास के अभाव और निर्णय न लेने की क्षमता का कारण उनके कठोर लालन पालन में था, जिसमें तारीफ मत करो, अपने बच्चे के बारे में डींगे मत मारो, उनकी प्रशंसा मत करो वाली सोच थी। मैं अपने घर में 10 ए और 1 बी लेकर आता था और मेरे पिताजी कहते, ये बी कैसे आया? हर्निक बताते हैं कि उन्होंने कैसे एक ही लड़की के साथ 4 साल प्रेम किया, लेकिन वे उसे शादी का प्रस्ताव नहीं दे सके जब तक उस लड़की ने चेतावनी नहीं दे डाली। उन्होंने देखा कि वे 14 साल तक अपने करियर बदलते रहे, टीचर से एडवर्टाइजिंग से एग्जीक्यूटिव से वकील से स्टॉक ब्रोकर तक। उन्होंने अंत में लेखक बनने का सपना पूरा किया। 14 साल तक देर करने के बाद उन्होंने, उनके शब्दों में, लेखक पैसा नहीं कमाते थे। जब फ्रैंक मार्केट आयरलैंड से इस देश में आए, वे गरीब, अप्रशिक्षित और बिना दोस्तों के थे। कई जगहों पर मजदूरी और छोटे काम करने के बाद वे अपनी कॉलेज शिक्षा के लिए पैसा जुटा पाए। हर्नेक की तरह वे भी लिखना चाहते थे, लेकिन बदले में न्यूयॉर्क सिटी हाई स्कूल में इंग्लिश की टीचर बन गए। अपने रिटायरमेंट के बाद उनमें इतना आत्मविश्वास आया कि वे लिखने के करियर की शुरुआत कर सके। उनकी पहली किताब एंजेलोस एशेस एक बेस्ट सेलर बन गई और इसमें 2 और बेस्ट सेलर मेमोरियर निकले। मनोवैज्ञानिक मेरिल गिलमैन और डीएन गैज अपनी किताब द कॉन्फिडेंस कोशेंट 10 स्टेप्स टू कॉन्कर सेल्फ डाउट में सलाह देते हैं कि निर्णय न ले पाने वाले लोगों को उन नकारात्मक संदेशों को पहचान लेना चाहिए जो उन्होंने पाए हैं। फिर उन्हें संदेह करने वालों की मानसिक तस्वीर बनानी चाहिए, जैसे कि माता पिता जिन्होंने उनके निर्णयों में समस्या पैदा की, या कोई दबाव वाला कोई इंसान जो उनका समर्थन करता था, और उन लोगों के साथ चलते हुए मन में देखना चाहिए। आप जितने निर्णय बनाते हैं, आप उतना ही देखते हैं कि दुनिया खत्म नहीं होती और आपका नियंत्रण बढ़ता जाता है। अगर आप ज्यादा अच्छा निर्णय लेना चाहते हैं तो अपने आप को रोज छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए दबाव डालें। तब तक इंतजार न करें जब तक आप पूरे नियंत्रण में महसूस न करें। ये इस तरह कहने के समान है, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा जब इसका स्वाद पसंद नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको तय करना होगा कि आप इसे करने के लिए कौन सा निर्णय लेते हैं और उन्हें ले लीजिए। निर्णय नहीं ले पाना भविष्य का डर है। एक बार आप काम करते हैं, आप पाते हैं कि वो उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। अपने निर्णय को छोटे कदमों में विभाजित कर लें। अपने निजी निवेशों से, उदाहरण के तौर पर, आपको पूरे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन निवेशों के बारे में सीखें जिन्हें आप करना चाहते हैं। अधिकतर निर्णय आपकी प्रतिबद्धता से कम प्रमुख है। उनमें कुछ खतरनाक है, वे मानते हैं। वे काम कर सकें, इसकी इच्छा ज्यादा महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने की क्षमता तब भी आसानी से नहीं आती। हर्नेक कहते हैं, लेकिन अब ये अलग हो गया है कि मेरे पास निर्णय लेने का इतिहास है। मैं बाहर निकलता हूँ और निर्णय लेता हूँ। सकारात्मक सोच हमें सिखाती है कि हम नियंत्रण से बाहर की घटनाओं और परिस्थितियों पर फोकस न करें, बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया पर फोकस करें।